हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को हिंदी के एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, रचना और रचनाकार के नाम, ठीक है दोस्तों। तो ये 50 क्वेश्चन है और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और आरपीएफ के लिए भी, यानी कि रेलवे पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो रेलवे पुलिस फोर्स है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी भी भर्ती आने वाली है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, उर्वशी किसकी रचना है। देखिए, उर्वशी एक रचना है जो किस कवि के द्वारा लिखी गई है, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। तो आप लोग ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, रंग में भंग किसकी रचना है, ठीक है। रंग में भंग किसकी रचना है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो है पॉइंट पड़ गया है, ABC नहीं लिखा, लेकिन मैं आप लोग समझ भी सकते हैं, मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2 नंबर का, रंग में भंग जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है, ठीक है। बुद्ध चरित्र जो है ये किसकी रचना है, तो यह रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, ठीक है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यशोधरा काव्य किसकी रचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ये रचना, और ये आपसे अक्सर हर किसी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो यशोधरा जो है ये मैथिली शरण गुप्त की है, आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गीतांजलि यह पुस्तक किसकी रचना है, ठीक है। गीतांजलि के लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। और गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आप लोग याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। हालांकि साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति यही हैं, 1913 में मिला था, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी जो है ये किसकी रचना है, तो सूरदास की साहित्य लहरी रचना है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, भंगदूत किसकी रचना है, ठीक है। भंगदूत जो है ये किसकी रचना है, तो यह सच्चिदानंद अज्ञे की। इनका पूरा नाम अज्ञे का जानते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। तो आप लोग ये पूरा नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, साहित्य दर्पण किसकी रचना है, ठीक है। साहित्य दर्पण यह किसकी रचना है, तो ये विश्वनाथ की है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हालांकि मैंने इसमें डी लिखा है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आल्हा खंड के रचनाकार कौन है। आल्हा खंड के रचनाकार का नाम बताइए। तो आल्हा खंड किसने लिखा है, तो जगनिक ने लिखा है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है आदिकाल की रचना है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है। भारत दुर्दशा यह किसकी रचना है, तो हरीशचंद्र जी की रचना है, भारतेंदु हरीशचंद्र के। भारतेंदु हरीशचंद्र की कई सारी रचनाएं जो कि प्रेम से स्टार्ट होती हैं, प्रेम माधुरी, प्रेमलता, प्रेम फुलवारी, ऐसे करके कई सारी रचनाएं, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। और भारतेंदु हरीशचंद्र जी को जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आजाद शत्रु यह किसकी रचना है। आजाद शत्रु किसकी रचना है, तो आजाद शत्रु जो है जयशंकर प्रसाद की, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के एक रचना हर एक एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, तो इनके सारी रचना याद रखिएगा। कुछ रचनाओं के नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे आंसू, आंसू झरना और कामायनी। कामायनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, त्यागपत्र किसकी रचना है, तो त्यागपत्र जी है जैनेन्द्र की रचना है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, कुली किसकी रचना है, ठीक है। कुली किसकी रचना है, तो कुली जो है ये मूलक राज आनंद की रचना है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है, ठीक है। गुनाहों के देवता ये किसकी रचना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये धर्मवीर भारती की है, तो आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा ही जाता है। देखिए, प्रश्न नंबर 15 है, बैताल पचीसी किसकी रचना है। बैताल पचीसी यह किसकी रचना है, तो यह रचना जो है सुरति मिश्रा की है, ठीक है। सुरति मिश्र की है यह रचना, तो आप लोग ये याद रखिएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। देखिए, मैं 50 क्वेश्चन कवर करने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप अभी तक 15 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आपने देखा होगा कि कैसे कैसे मैंने क्वेश्चंस को इंक्लूड करा है, और आप सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, चिंतामणि किसकी रचना है। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रश्मि रथी किसकी रचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा भी जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर का है। और उर्वशी भी अभी मैंने आपको पढ़ा के आया, तो वो किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की ही है, ठीक है। देखिए, प्रश्न नंबर 18 है, सप्त सुमन किसकी रचना है। सप्त सुमन यह किसकी रचना है, तो प्रेमचंद्र जी की जो है ये रचना है, कहानीकार के नाम से ये प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, शिवा बावनी किसकी रचना है, ठीक है। शिवा बावनी जो है किसकी रचना है, तो शिवा बावनी जो आपकी रचना है यह है भूषण की, शिवराज भूषण की, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
20 आखिरी कलाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो आखिरी कलाम जो है मलिक मोहम्मद जैसी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा एक रचना और की गई है पद्मावती, जिसका नाम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग उसको याद रखिएगा, किसको? पद्मावती को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत ये किसकी रचना है? कालिदास की रचना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन काल की रचना है कालिदास की मेघदूत, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न नंबर 22, देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन होना चाहिए पद्मावती किसकी रचना है, यहाँ पर पहावत लिखा है, ठीक है। तो पद्मावत जो है किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी के, जो कि मैंने ऊपर ही बता दिया था, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, करुणा किसकी रचना है? करुणा जो है किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ए ऑप्शन आपका 23 नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आचरण की सभ्यता ये किसकी रचना है? देखिए आपके 12th क्लास में आचरण की सभ्यता रही है, तो आप लोग बताइए कि कौन है आचरण की सभ्यता जो है? ये सरदारपुर सिंह, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, ठीक है। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प जो है ये किसकी रचना है? तो यह रचना है गिरजा कुमार माथुर का, आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, कागज के फूल किसकी रचना है? कागज के फूल किसकी रचना है? तो ये है भारत भूषण अग्रवाल की, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत भूषण अग्रवाल की जो रचना है उसका नाम है कागज के फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, अग्नि परीक्षा किसकी रचना है? अग्नि परीक्षा यह रचना जो है आचार्य तुलसी की है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा अग्नि परीक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर का, मैंने दो बार आपको बता दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, प्लस फर्स्ट क्वेश्चन में था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 29 है, तीन रुबाइयाँ किसकी रचना है? तीन रुबाइयाँ ये किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी की रचना है, ठीक है। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है मधुशाला, ठीक है, मधुकलश ये करके, हरिवंश राय बच्चन की, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, हल्दी घाटी किसकी रचना है? देखिए हल्दी घाटी जो है श्याम नारायण पांडे की रचना है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके क्लास 10th में था, ठीक है, क्लास 10th में था, अगर जो अच्छे से पढ़े होंगे उनको याद होगा, ठीक है। इसीलिए तो 10th और 12th पास आउट मांगा जाता है, ठीक है। तो यूपी पुलिस में अगर आप पढ़े होंगे तभी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? ठीक है, अर्धनारीश्वर जो है ये किसकी रचना है? तो यह रचना है दोस्तों आपका रामधीर सिंह दिनकर का है, ठीक है। आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, शेखर एक जीवनी ये किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की रचना है, ठीक है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, और अज्ञे जी का पूरा नाम आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, संध्या गीत किसकी रचना है? संध्या गीत जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है, इनकी एक रचना है यामा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो आप लोग याद रखिएगा यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस मीमांसा यह किसकी रचना है? तो रस मीमांसा ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्लास 10th में आपने इसको पढ़ा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मैथिल कोकिल किस कवि को कहते हैं? ठीक है, मैथिल कोकिल जो है विद्यापति को कहते हैं, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, रामचरितमानस ये किसकी रचना है? तो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, और ये इसकी खास बात है ये अवधी भाषा में लिखी गई, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। और इसमें 24,000 जो है दोहे हैं, ठीक है, ऐसे करके कुछ है, तो आप लोग ये चौपाइयाँ हैं, ठीक है, चौपाइयाँ हैं, तो आप लोग ये याद रखिएगा, तुलसीदास द्वारा लिखा गया है रामचरितमानस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, बीजक किसकी रचना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कबीरदास की रचना है बीजक, साखी शबद रामायणी, ठीक है, इनके 3 खंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, वीर सतसाई की रचना, ठीक है, वीर सतसाई किसकी रचना है? ठीक है, तो वीर सतसाई जो है ये है वियोगी हरि की, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बहुत इंपॉर्टेंट है, कामायनी, ठीक है, कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, और जयशंकर प्रसाद को इसी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, कामायनी के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 से मंगलसूत्र किसकी रचना है? मंगलसूत्र प्रेमचंद्र की रचना है, ठीक है, मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, ध्रुव धारणा किसकी रचना है? ठीक है, ध्रुव धारणा, ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए था, धारणा, ये किसकी रचना है? वो मिस प्रिंटिंग हो गया, तो ये जो है आपका ये रचना जो है ये आपका है पांडे बेचन शर्मा उग्र का, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, साकेत किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, साकेत ये जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, देखिए यामा किसकी रचना? मैंने अभी आपको बताया था महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा का है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है महादेवी वर्मा को जो है यामा के रचना के लिए मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, शकुंतलम किसकी रचना है? शकुंतलम ये कालिदास की रचना है, ठीक है, शकुंतलम जो है ये कालिदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कर्मभूमि किसकी रचना है? तो कर्मभूमि यह रचना जो है
प्रेमचंद्र की है, ठीक है, प्रेमचंद्र की है। देखिए दोस्तों, देखिए 45 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपको समझ में आया हो कि अच्छे क्वेश्चन है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, मिट्टी और फूल, मिट्टी और फूल ये किसकी रचना है? तो नागेंद्र शर्मा की ये रचना है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की यह रचना है, नीरजा और निहार, ठीक है, वर्षा सुंदरी, ये सब रचनाएं जो हैं महादेवी वर्मा की है। प्रश्न नंबर 148 है, बिसल देव रासो की इसकी रचना है, ठीक है, बिसल देव रासो ये नरपति नाल की रचना है, आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? रास पंचाध्यायी यह रचना जो है आपका नंद साध, ठीक है, नंद साध का है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया था कि सारे क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मृगावती निम्न में से किसकी रचना है? ठीक है, तो कुतुबुन की है, ठीक है, कुतुबन की है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैंने एक एक